हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करेंगे, ठीक है। और आज ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा। आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इस रिकॉर्डेड वीडियो को कंप्लीट आप लोग देख लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो उसके आगे का डिस्कशन करेंगे। आप लोग को इसमें जो भी डाउट रहा होगा उसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उसका डिस्कशन भी हम नेक्स्ट वीडियो में जब लाइव आएंगे पढ़ाने के लिए तो वहाँ पर उस डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अदर रूम्स इन द हाउस, ठीक है। इसमें क्या समझना है, Rian room's door leads from the dining room which has the length 18 feet width 15 feet. The length of the dining room extends from point P to point A. Sketch the dining room and mark the coordinate of its corners. ठीक है, इस क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान समझिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये जो 4 आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें चीज़ों को बस समझना है। जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप किसी चीज़ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो रियान का रूम डोर है, रियान का रूम डोर कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक था। हम पिछले क्लास में डिस्कशन किए थे, ठीक है। और D1 R1 था, इस तरीके से था, ठीक है ना, D1 R1 था। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इसमें जो डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम मतलब क्या, मतलब कि मतलब बड़े बड़े घरों में डाइनिंग रूम होता है, ठीक है। तो उसी डाइनिंग रूम की बात हो रही है। और डाइनिंग रूम किस तरीके से होगा उसको समझना है। जो डाइनिंग रूम रहा होगा उसका लेंथ कितना रहा होगा, उसका लेंथ रहा होगा 18 फीट, उसका लेंथ रहा होगा 18 फीट। और उसका जो विड्थ रहा होगा, ठीक है, ब्रेथ, वो कितना रहा होगा, तो वो रहा होगा कितना, 15 फीट। इसको आप लोग को समझना है, ठीक है। और कहाँ से रहा होगा उसको देखना है। तो इसमें बोला गया जो डाइनिंग रूम होगा, इसका लेंथ दिया है और ये दिया, लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम अ पॉइंट पी। आप लोग को इसमें पॉइंट एक पी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, टू पॉइंट ए और पॉइंट ए। मतलब कि इसमें क्या करना है, आप लोग को रफली समझा रहे हैं। इसमें कोई स्केच नहीं बनाना है, कोई ड्राइंग नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है कि जो पॉइंट पी है और जो पॉइंट ए है, इसके यहाँ, इसके नीचे इस तरफ तो क्या हो गया, इस तरफ बाथरूम हो गया और इस तरफ क्या हो गया, रियान का रूम हो गया। तो इस तरफ हम लोग क्या करेंगे, डाइनिंग हॉल बनाएंगे। और डाइनिंग हॉल का जो लेंथ होगा वो 18 फीट होगा और ब्रेथ कितना हो जाएगा, वो 15 फीट होगा। ये बताया गया है क्वेश्चन में। तो चलिए पी ए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पी ए, ये जो पी ए का लेंथ है वो टोटल कंप्लीट कितना है, हम लोग ये समझ के चलेंगे जो पी ए का लेंथ है वो कितना है। तो पी ए का लेंथ यहाँ से कितना है, तो यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 -6, मतलब यहाँ पर -6 है। इस तरफ निगेटिव है, लेकिन डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव में ही लेंगे हम लोग। मतलब -6 करने का मतलब ये +6 है। क्या है, +6। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, वो +6 है। इसके आगे जैसे हम लोग जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 12 है। 12 मतलब पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा कंप्लीट, वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 18 फीट क्वेश्चन में तो दिया ही है कि जो लेंथ होगा वो कितना होगा, वो 18 फीट होगा। तो अब हम लोग समझ सकते हैं कि मतलब कि जो डाइनिंग रूम होगा, जो डाइनिंग रूम दिया ना, जो डाइनिंग रूम होगा वो यहाँ से यहाँ तक उसका लेंथ रहेगा। मतलब इस तरीके से देखेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक, यहीं से डाइनिंग रूम हो जाएगा, ठीक है। और उसका मान लीजिए ये, तो ये कितने, ये क्या हो गया, ये हो गया लेंथ कितना हो गया, 18 फीट। यहाँ से आप तो देख सकते हैं डिस्टेंस टोटल कितना है, तो आप लोग को बताएं 6, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 12 है। और कंप्लीट देखेंगे तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इसके आगे देखेंगे, इसके आगे देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमको कहाँ तक जाना है, तो इसमें जाना है 15 फीट तक, 15 यूनिट्स तक जाएंगे हम लोग। यहाँ से भी कितना जाएंगे, 15 जाएंगे, ठीक है। और इसको ज्वाइन जैसे कर लेंगे तो ये जो हम लोग का मिलेगा ये 15 फीट है। इसे हम दिखाएंगे आप लोगों को ग्राफ पेपर पे अच्छे से प्लॉट करके दिखाएंगे। लेकिन अभी के लिए, रफ के लिए बस इतना आप लोग समझेंगे कि जो डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम का लेंथ कितना है, तो डाइनिंग रूम का लेंथ कितना है, 18 फीट है। और ब्रेथ कितना होना चाहिए, वो कितना वाइड होना चाहिए, तो 15 फीट वाइड होना चाहिए। मतलब इस तरीके से क्या हो गया, ये हो गया डाइनिंग रूम,
ठीक है। तो डाइनिंग रूम सबको समझ में आ गया इसमें। तो डाइनिंग रूम के ये जो पॉइंट्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। क्वेश्चंस कंप्लीट। आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आ गया, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। इसके जो कॉर्नर हैं इन सभी के क्या बताने हैं, हमको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे, इसको ग्राफ पे सोल्व करते हैं। ग्राफ पे सोल्व करने के लिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये तो -6 से स्टार्ट करेंगे, यहां से लेकर यहां तक 12 तक, ठीक है। सभी लोग कंप्लीट दिखा रहा होगा। यहां पर पॉइंट मार्क कर देते हैं हम लोग, कितना है, यहां पर है P, यहां पर P है, सॉरी, यहां पर P है और यहां पर क्या है, A है, ठीक है। इतना सबको समझ में आया। अब हमको कहां तक जाना है, इसका जो ब्रेथ रहा होगा ये कितना वाइड है, तो 15 फीट वाइड है। तो यहां से यहां तक लेंथ आप लोग कितना दिखाई दे रहा होगा, 18 फीट। तो यहां से यहां तक 18 फीट हो गया। और उसके बाद हम लोग कहां तक जाएंगे, तो हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे और कितना जाएंगे, 15 फीट, मतलब 15 यूनिट की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहां से यहां तक 15 देखिए यहां पर है, तो इससे इसके नीचे जाएंगे, ये हो गया 15, ठीक है ना। और यहां से ये भी कितना हो गया, ये हो गया 15। डाइनिंग हॉल जो रेक्टेंगुलर शेप का है, यहां से यहां तक, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इसको हम ब्लैक से कर देते हैं, यहां से यहां तक, और ये है यहां से यहां तक। अब इसको हम लोग इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसका एक नाम नेमिंग भी कर देते हैं, यहाँ कर लेते हैं M, यहाँ कर लेते हैं N, ठीक है। तो ये हो गया PANM। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, ये हो गया डाइनिंग हॉल, ये हो गया डाइनिंग हॉल। और इस डाइनिंग हॉल का जो कोऑर्डिनेट्स है, मतलब जो कॉर्नर है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। कंप्लीट आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की हम लोग अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताएंगे आप लोग। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो -6 है। और वैसे भी आप लोगों को पता होगा ऑन द एक्स एक्सिस किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो x,0 होता है। क्या होता है, x,0। मतलब यहाँ पर तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो कंफर्म है कि अगर ये पॉइंट P ऑन द एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। लेकिन x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो यहाँ से इस तरफ बढ़ेंगे तो -6 हो जाएगा। मतलब P का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -6,0 आ गया। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं A का कोऑर्डिनेट। तो जो A पॉइंट है वो भी ऑन द एक्स एक्सिस है। जब ऑन द एक्स एक्सिस A भी पॉइंट दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसमें भी y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट A जो है वो ऑन द एक्स एक्सिस है। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये है 12, मतलब इसका भी कोऑर्डिनेट निकल गया, कितना हो गया, 12,0 हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जब हम जाएंगे तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, इस वाले पॉइंट का, ठीक है। आप लोग सबको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा ना अच्छे से। ये रेक्टेंगुलर शेप है जो कि डाइनिंग हॉल है, ठीक है ना, डाइनिंग रूम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस M पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो M पॉइंट का y एक्सिस से, ठीक है, इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6, ये हो गया -6। y कितना हो जाएगा, तो किसी पॉइंट से x एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -15, क्योंकि ये थर्ड कोऑर्डिनेट में है और थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों ही क्या होता है, माइनस माइनस होता है, तो दोनों ही माइनस माइनस हो गया। अब इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट बताना है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे हम लोग, तो देखिए ये y एक्सिस है और ये क्या है, ये है, ये पॉइंट से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको बोलेंगे x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो ये हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, क्योंकि आप लोग दिखाई दे रहा होगा यहाँ 12 है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाएंगे हम लोग, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, तो हो जाएगा -15, ठीक है। -15 क्यों हुआ, क्योंकि हमको पता है कि फोर्थ कोऑर्डिनेट का जो साइन होता है प्लस माइनस, क्या होता है, प्लस माइनस होता है। तो ये हो गया प्लस में, ये हो गया माइनस में।
तो इसमें हम लोग दो आंसर का क्या दिया था क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ था। एक क्वेश्चन में क्या करना था हमें, रियान रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट और विथ कितना था 15 फीट। इसका हम लोग डायग्राम बना लिए। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम द पॉइंट P टू A, इसको P से A तक क्या करना था, हमको एक्सटेंड करके दिखाना था। और इसमें हमको मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर, और उसका हमें कोऑर्डिनेट्स भी बताना था। तो यहाँ तक आप लोग को सबको समझ में आया होगा, ठीक है। ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये डाइनिंग रूम है, और डाइनिंग रूम हो गया PMNA। हम सभी के कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ लिख दिए गए हैं, आप लोग अच्छे से भी बना सकते हैं कोऑर्डिनेट्स लिखकर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें एक और क्वेश्चंस है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इस ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत होगा तो इस क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत हो सकता है, इसको आप लोग ध्यान समझेंगे। देखिए, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट, 5 फीट इंटू 3 फीट, ठीक है। प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल। अब इसमें क्या होना है, इसमें क्या करना है, एक डाइनिंग टेबल बनाना है, ठीक है। इस डाइनिंग रूम में एक क्या बनाना है, डाइनिंग टेबल बनाना है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग, डाइनिंग क्या गया, डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। चलो ध्यान समझेंगे, हमें क्या करना है कि ये जो डाइनिंग रूम है, ठीक है, इस डाइनिंग रूम में एक डाइनिंग टेबल बनाना है, और वो डाइनिंग टेबल बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए, मिड में होना चाहिए। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट में कब हम लोग एक्स एक्सिस को देखेंगे तो उसका डिस्टेंस, मतलब सभी का डिस्टेंस आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए एक पॉइंट हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, 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 ये सभी डिस्टेंस आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उस तरीके से हमको क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है। क्या बनाना है, एक टेबल। इतना हम लोग समझ में आया। वो जो टेबल होना चाहिए, वो डाइनिंग जो टेबल होना चाहिए, इस डाइनिंग रूम के बीचों बीच होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग इतना अगर समझ में आ गया होगा तो हम आगे बात करते हैं। चलिए, अब हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसके लिए मिड पॉइंट पता करना होगा। ऐसे आप लोग फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। हम लोग फॉर्मूला बताए हैं मिड सेक्शन का। मिड सेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये होता है, ठीक है। इससे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से PA का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 18 फीट है। कितना है, 18 फीट, ठीक है। तो 18 फीट है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो ये है 15 फीट। और इसका अगर हम लोग हाफ कर देंगे, 18 का हाफ करेंगे तो 18 का हाफ कितना होता है, 18 का हाफ होता है 9। क्या हो जाएगा, 9। या ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसको हम लोग कर लेंगे x1 y1, इसको कर लेंगे x2, ये हो जाएगा y2। अब इसको फार्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं। x1 कितना है, -6 है, प्लस x2 कितना है, 12 है, 12 है ना, और कितना हो जाएगा y2, ठीक है, -6 और 12। और y1 कितना है, तो 0 0 है, तो इससे कितना आ जाएगा, इससे तो हो जाएगा 6/2, 6/2 3,0 हो जाएगा, 3,0, मतलब यहाँ पर ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहाँ से भी निकल जाएगा। देखिए फिर से आप लोग समझेंगे, थोड़ा सा इसमें डाउट आप लोग हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है उस डाउट को भी हम लोग क्लियर कर रहे हैं। देखिए, अगर 18 का अगर हम हाफ करते हैं, इस 18 का हाफ करेंगे तो हमें कौन सा वो पॉइंट मिलेगा, तो 18 का हाफ कितना होता है, 9। तो यहाँ से हमको जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हमको ये पॉइंट मिलेगा, यही पॉइंट मिलेगा ना जो बीचों बीच होगा। PA का जो मिड पॉइंट होगा ये तो 3 होगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट होगा। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके से अगर हम लोग निकालते हैं, 0 कितना हो जाएगा, 0 + 0/2, इस फॉर्मूले से भी आप लोग निकालेंगे। मतलब यहाँ हो गया P, यहाँ हो गया A, और यहाँ कोई एक मिड पॉइंट हो गया, मान लेते हैं M है, ठीक है। अब इस मिड पॉइंट को निकालना है तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो ये -6 अब +12/2, ये हो जाएगा 0 + 0/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,0, और 3,0 मतलब इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है,
और x कितना है 3 है, तो ऑन द एक्स एक्सिस आएगा। अब ऑन द एक्सिस से पॉइंट यही हमको मिलेगा, ठीक है ना। तो हमको इसका मिड पॉइंट पता चल गया। इसका मिड पॉइंट क्या रहा होगा, इसका जो मिड पॉइंट रहा होगा तो ध्यान से देखेंगे 15 का हाफ कितना होता है। अब देखिए इसमें क्या था ना, इस तरह इस निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ भी लाइन गया था, सॉरी एक्स एक्सिस की तरफ, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है निगेटिव वाई एक्सिस है और यहाँ से यहाँ तक ही 15 है, मतलब डाइनिंग हॉल है वो यहाँ से यहाँ तक गया है, 15 तक गया है। तो 15 का हाफ कितना हो जाएगा, तो 15 का हाफ हो जाएगा 7.5, लेकिन निगेटिव में होगा माइनस में, नीचे की तरफ है ना, तो नीचे की तरफ है तो ये हो जाएगा निगेटिव में। तो -7.5 कहाँ रहा होगा, तो 7 और 8 के बीच में क्या रहा होगा, यहाँ पर रहा होगा -7.5। इतना आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है कि जो डाइनिंग टेबल है उस डाइनिंग टेबल को इस डाइनिंग रूम के बिल्कुल बीचों बीच रखना है, ठीक है। अब बिल्कुल बीचों बीच रखने के लिए हमको चाहिए मिड पॉइंट, ठीक है। तो वो मिड पॉइंट हम यहाँ निकाल लिए, आप लोग फार्मूला से भी निकाल सकते हैं या ऐसे भी 9 इधर छोड़ दीजिएगा, 9 इधर छोड़ दीजिएगा, ये मिड पॉइंट हमको मिल जाएगा। तो ये हो गया मिड पॉइंट। अब यहाँ इसका भी मिड पॉइंट निकाल दिए। अब ऐसा नहीं इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ऐसा नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मिड पॉइंट मिला है इसके स्ट्रेट जाएंगे इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये जो पॉइंट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये पॉइंट जानते हैं क्या है, ये पॉइंट मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट। अब ये हो गया मिड पॉइंट, मतलब कि यहाँ से जो यहाँ पर रेक्टेंगुलर आप लोगों को शेप दिख रहा है, ये जो रेक्टेंगुलर आप लोगों को डाइनिंग हॉल दिख रहा है, ठीक है ना, डाइनिंग रूम दिख रहा है, इस डाइनिंग रूम के ये जो पॉइंट हम निकाले हैं ये बिल्कुल बीचों बीच है, बिल्कुल मिड में है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट के हमको टेबल, मतलब जो डाइनिंग टेबल है वो यहाँ रखना है। तो डाइनिंग टेबल का भी लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं कि डाइनिंग टेबल का प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट, मतलब लेंथ उसका कितना है, उसका लेंथ हो जाएगा 5 फीट और ब्रेथ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना 3 फीट, ये हो जाएगा इस तरीके से। तो 5 फीट और 3 फीट। तो इसको हम सोल्व करते हैं 5 फीट और 3 फीट। तो ध्यान समझेंगे यहाँ पर, देखिए दिक्कत नहीं आता किसी को, इसको हम अच्छे से मिला देते हैं, ये सीधा है यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट पता है। अब यहाँ पर हमें बनाना है एक टेबल, और टेबल किस तरीके से होगा कि अगर हम टेबल बनाते हैं इस तरीके से, रेक्टेंगुलर शेप का ही टेबल बनाएंगे, तो इस तरफ कितना होना चाहिए, इस तरफ 5 फीट होना चाहिए, 5 फीट, और इस तरफ कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 3 फीट। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 3 फीट कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 3 फीट कितना होगा, तो 1.5 इधर ले जाएंगे, 1.5 इधर ले जाएंगे, तो 1.5 इधर आएंगे तो देखिए 0.5 है, क्या है 0.5। नहीं समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, या दोबारा भी वीडियो को प्ले करके 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड जितना भी हो सके, और दोबारा भी वीडियो को जब आप लोग कंप्लीट वीडियो पढ़ लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो पीछे करके भी देख सकते हैं। एक एक बात आपको समझ में आएगा, क्योंकि ध्यान समझना है। ऐसा नहीं है कि कोई हम आप लोग को डाउट छोड़ रहे हैं, एक एक चीज़ बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, लेकिन समझने की जरूरत है। ध्यान समझेंगे, एक बार 2 बार में समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखिए इस तरफ जो लेंथ जाना चाहिए, मान लीजिए यहाँ पर जो टेबल होगा, ठीक है, टेबल का जो ब्रेथ है वो 3 है, तो इस पॉइंट से 1.5 इधर जाएंगे, 1.5 इधर जाएंगे, हो जाएगा 3। तो 1.5 इधर चलते हैं, 1.5, देखिए 0.5 है, ये है 0.5, और ये हो जाएगा कंप्लीट 1, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 1.5। नीचे की तरफ भी बढ़ेंगे हम लोग तो ये भी हो गया कितना, ये हो गया 1.5, यहाँ भी हो गया 1.5, ये हो गया, ठीक है। इस तरफ भी 1.5 है, इस तरफ भी क्या है 1.5 है। इस तरफ कितना जाना है, 2.5, तो यहाँ से हम बढ़ेंगे 2.5 की तरफ। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक हो गया 1, यहाँ से यहाँ तक हो गया 2, यहाँ से यहाँ तक हो गया 0.5, इस तरीके से। यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, और यहाँ से यहाँ तक थोड़ा जाएंगे 0.5, ठीक है।
अब इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन। तो यहां तक गया था ना, इसको अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं इस तरीके से, देखिए इसको कर लेते हैं पी क्यू आर एस, नेमिंग तो है ना, हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड, इसको टी कर लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग को जो दिखाई दे रहा होगा एक्स वाई जेड टी, ठीक है, ये क्या है, ये डाइनिंग टेबल है। और डाइनिंग टेबल जो है इस रेक्टेंगुलर डाइनिंग हॉल के बीचों बीच है बिल्कुल। और यहाँ पर इस पॉइंट से जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से ये जो टेबल का जो लेंथ है वो कितना है, वो 5 फीट है, और ये ब्रेथ कितना है, वो 3 फीट है। और कैसे निकालें आप लोग अच्छे से इसको देखें। तो ये क्वेश्चन हम लोग का होता है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें क्या क्या फाइंड करना था आप लोग फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। इसमें पीए जो था, पीए से हम लोग को एक नीचे की तरफ डाइनिंग रूम बनाना था। और डाइनिंग रूम इस तरीके से होगा कि उसका लेंथ कितना होना चाहिए था, 18 फीट, और उसका ब्रेथ कितना होना चाहिए था, 15 फीट। इसको ऐसे ज्वाइन कर दिए। ज्वाइन करने के बाद एक हम लोग को रेक्टेंगुलर डाइनिंग रूम दिखाई दे दिया। उस डाइनिंग रूम में जो जो पॉइंट था, जो जो कॉर्नर था, उसका कोऑर्डिनेट्स बताना था। हम कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पर फाइंड करके आप लोग को बता दें। अब इतना करने के बाद हमको बताना था कि एक डाइनिंग टेबल होना चाहिए जो कि इस डाइनिंग रूम के बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। तो हमको सबसे पहले पता करना था कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा। तो मिड पॉइंट कैसे पता किए, इसका मिड पॉइंट हमको पता चल गया और इसका भी मिड पॉइंट पता चल गया। मतलब इस तरीके से यहाँ मिड पॉइंट, अब इसको इसके सामने गए, इसको इसके सामने लेके गए, तो हमको बिल्कुल मिड पॉइंट पता चल गया यहाँ पर कहाँ होगा। मतलब इसके सामने ही तो जाएंगे ना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये बिल्कुल क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट से 2.5 इधर हो गया, 2.5 इधर हो गया, 1.5 इधर, 1.5 इधर, ये हो गया सॉल्यूशंस का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया था, एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गया था। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। इसमें किसी को अगर डाउट होगा, जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करके पूछ लेंगे इसको। हम जब लाइव आएंगे तो उस डाउट को क्लियर करके ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, ठीक है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज हमें बताना है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको। यहां पर क्वेश्चंस क्या है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट, ये है एक्स कोऑर्डिनेट, ये है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सेस। ठीक है, हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स बताना है। क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स। हमें एक्स कोऑर्डिनेट्स बताना है, वाई कोऑर्डिनेट्स बताना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस, तो दो ही एक्सेस होता ही है। ठीक है, टू एक्सेस में एक एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है। तो उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट्स बताना है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो बिल्कुल बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ये हो गया क्या, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब यहाँ पर देखिए इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको हम लोग को पता है कि इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन को ओ से जनरेट करते हैं और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है 0। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस। ठीक है, जो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वो 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आएगा अच्छे से, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था नहीं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन को लोग देखेंगे ध्यान से। पॉइंट W, एक पॉइंट कोई है W, हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। ठीक है, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H which is on the line through W parallel to the y-axis, which quadrants can H lie in। ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन पढ़ लिए, अब इसको आप लोग ध्यान समझेंगे। ठीक है, इसमें एक W पॉइंट है कोई,
हैज अ एक्स कोऑर्डिनेट्स, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट्स गिवन है कितना है -5। एक्स कोऑर्डिनेट पता है हमें कितना है -5। तो देखिए एक कोई पॉइंट है W और उसका हमको एक्स कोऑर्डिनेट पता है कितना है -5 है, कितना है -5, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू -5। उसके बाद बताना है कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H। अब H भी है इसमें, अब H का हमें कोऑर्डिनेट्स बताना है। सबसे पहले और थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं, इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस। सभी लोग ध्यान समझेंगे। ये सही रहेगा, ये सही रहेगा। चलिए देखिए -5 है, कितना है -5, तो -5 किस तरीके से बढ़ेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। मतलब हमको यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, और यही पॉइंट क्या है, यही जो पॉइंट आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इसी पॉइंट को हम बोलेंगे W। क्या बोलेंगे W, ठीक है। ये हो गया W हो गया। अब इस पॉइंट में ध्यान समझिएगा, इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितना है, यही लिख लेते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा वो -5 हो जाएगा, -5। लेकिन यहाँ पर देखिए ये ऑन द एक्स एक्सिस है, ये जो W पॉइंट है ऑन द क्या है एक्स एक्सिस, क्योंकि इसमें y कोऑर्डिनेट दिया नहीं है, केवल दिया है कि जो x कोऑर्डिनेट है वो -5 है, कितना है -5, तो उसको y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -5, 0। तो हमको पता है कि किसी भी कोऑर्डिनेट में अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाए तो वो जो पॉइंट होगा ऑन द एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमको W मिल गया। अब क्या करना है कि हमें H का कोऑर्डिनेट बताना है, विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस। अब इस W से एक हमको लाइन ड्रॉ करना है जो y एक्सिस के क्या होगा पैरेलल होगा। तो एक लाइन भी हम ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर, ये हो गया एक लाइन, ठीक है, सभी को दिख रहा होगा। तो ये जो लाइन हो गया आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ब्लैक से जो बनाए हम, ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, क्या वो y एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ठीक है। इसका एक और नेम होता है, ये जो लाइन है ना इसका एक और नेम होता है, जिसको भी अगर पता होगा लोग कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो जब लाइव में आएंगे तो आप लोग पूछेंगे कमेंट करके, ठीक है। आप लोग फिर बता दे रहे हैं, देखिए एक पॉइंट W था और ये W पॉइंट का कोऑर्डिनेट -5 कितना है 0 है, और इस पॉइंट से एक हमको लाइन ड्रॉ करना है जो y एक्सिस से क्या होगा पैरेलल होगा, ठीक है। और इसका एक और भी नेम होता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पूछिएगा, इसका अगर हम खुद से बता देंगे तो ठीक है, नहीं तो आप लोग अगर कमेंट किए रहेंगे तो मेरे माइंड में रहेगा, उसका हम सॉल्यूशंस नेक्स्ट में बताएंगे कि इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया y एक्सिस के पैरेलल। अब आगे बात करते हैं, पैरेलल टू द y एक्सिस विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन। पहले तो बताना इसमें कि जो कोऑर्डिनेट H जो होगा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, H जो होगा पॉइंट H जो होगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पहले तो हमको ये बताना है। और उसके बाद इससे पहले क्या था, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H, और H का कोऑर्डिनेट्स भी बताना है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं इस लाइन पे, बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट। थोड़ा सा लाइन इधर हो गया, अब लोग समझेंगे इसी लाइन पे है, ठीक है। तो इसका अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का, तो आप लोग ऐसे तो बता सकते हैं कि सर यहाँ पर तो x कोऑर्डिनेट तो -5 ही है, लेकिन यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना है, ये हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -5। इसका भी हम लोग बता सकते हैं, इसमें x कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो जाएगा कि -5 ही होगा, लेकिन y कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं -4, ठीक है। इसका भी हम लोग बता सकते हैं, इसमें x तो फिक्स है, x कितना हो जाएगा, यहाँ से तो डिस्टेंस -5 है, लेकिन y कितना है, तो y भी हम लोग बता सकते हैं, मतलब यहाँ से कितना, यहाँ इस लाइन तक -5, ये हो जाएगा -5। तो ये बताइए जो h होगा इसी लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है ना, जो पॉइंट H है वो इसी लाइन पे लाई कर रहा है, हमको पता नहीं है, मतलब इतना पता है किसी लाइन पे H लाई कर रहा है, तो H यहाँ भी हो सकता है, वो H यहाँ भी हो सकता है, वो H यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे केसेस बन रहे हैं।
तो हम एच का वाई कोऑर्डिनेट फिक्स नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक कोऑर्डिनेट हम फिक्स बता सकते हैं, वो है एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसीलिए हम एच का जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे, एच का जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे उसमें एक्स कोऑर्डिनेट को फिक्स कर देंगे कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट फिक्स नहीं है, तो वाई को वाई लिखना पड़ेगा। अब ये वाई पॉजिटिव भी हो सकता है, ये वाई निगेटिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर वाई निगेटिव था, यहाँ एक गलती हो गया, सॉरी, यहाँ हो जाएगा +5 हो जाएगा, +5 होगा ना, ऊपर की तरफ गया है +5 होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए वो वाई निगेटिव भी हो जाएगा, वो वाई पॉजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है सभी लोग? फिर से आप लोग देखेंगे, फिर से हम रिपीट करते हैं। हम लोगों को क्या करना था, एक W पॉइंट था जिसको बताना था कि वो कहाँ है, ठीक है। तो W पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट हमको पता था कि -5 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो -5,0 ऑन द एक्स एक्सिस लाई करेगा। तो ऑन द एक्स एक्सिस W पॉइंट बना लिए। उसके बाद इस W जो पॉइंट W था, उसी पॉइंट से पास करते हुए एक हमको लाइन ड्रॉ करना था जो वाई एक्सिस से क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो वाई एक्सिस के पैरेलल एक हम लाइन बना दिए यहाँ पर, ठीक है। और इसी लाइन पे एच लाई कर रहा है, एच लाई कर रहा है इसी लाइन पे। अब एच लाई कर रहा है तो कहाँ लाई कर रहा है हमको पता नहीं है, तो हम यहाँ भी बना के देखें, यहाँ भी बना के देखें, यहाँ भी बना के देखें, तो सब में हमको एक ही चीज दिखाई दिया, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज नहीं हो रहा, वो -5 है तो -5 ही है। लेकिन यहाँ पर एक चेंज हो रहा है, वो कौन चेंज हो रहा है, तो वो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। कभी वाई कोऑर्डिनेट -4 है, कभी वाई कोऑर्डिनेट -1 है, तो कभी वाई कोऑर्डिनेट +5 है। तो यहाँ पर इतना तो पता चल गया कि इस एच का, यहाँ जब एच जहाँ भी रहा होगा उस एच में एक्स कोऑर्डिनेट तो -5 रहा होगा, लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट रहा होगा वो वाई रहा होगा। वाई मतलब हमको पता नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, -4 हो सकता है, -1 हो सकता है, कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। वाई क्या है, वाई क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। तो यहाँ प्लस में भी नंबर हो सकता है, माइनस में नंबर हो सकता है, तो हम इसको ही लिखेंगे। एच का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो -5 हो जाएगा, कोमा कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। विच कोऑर्डिनेट कैन एच लाई इन। अब बताना है कि ये जो एच है वो किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। हम एक कोऑर्डिनेट बता दिए, एच का कोऑर्डिनेट्स हम बता दिए कि एच का जो कोऑर्डिनेट्स होगा -5, वाई होगा। वाई कुछ भी हो सकता है, वाई पॉजिटिव भी हो सकता है, वाई निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसमें यह बताना है कि एच जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो एच किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो एच या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। बाकी तो कहीं अगर एच देखिए, अगर यहाँ पर वाई निगेटिव हो जाएगा, अगर यहाँ पर वाई निगेटिव हो जाएगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर वाई पॉजिटिव हो गया तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि एच जो होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट W, W का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5, 0 हो जाएगा। उसके बाद है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, तो -5, y, जैसा कि दिखाएं आप लोगों को बता के कि -5, y, और y जो हो जाएगा एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है y वहां पे, ठीक है ना। 1.2 हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है y। उसके बाद इफ y इज पॉजिटिव, अगर y पॉजिटिव होगा तो किस क्वाड्रेंट में होगा, अगर y पॉजिटिव हो जाएगा तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अगर y नेगेटिव होगा तो ये किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका कंप्लीट आप लोग फेयर भी नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द पॉइंट R, RLM, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक बार हम देख लेते हैं बुक में। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, कंसिडर द पॉइंट R है, ठीक है, A। यहाँ पर ना टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक,
अब यहाँ कर लेते हैं हम लोग क्या, ए, यहाँ पर क्या है, ए है, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 0, -2 है। एम कितना है, एम है -5, -2, इफ दे आर ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, प्रेडिक्ट, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए, अब यहां पर ध्यान समझिएगा, कंसीडर द पॉइंट्स आर ए, एम एंड पी, 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, गिवन है, ठीक है। इफ दे आर ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट, इसको क्या करना है कि सेम ऑर्डर में ज्वाइन कर लेना है, तो जितना दिया हुआ है उसको पहले हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहां पर हो गया एक ग्राफ, सभी लोग ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, और इस ग्राफ में आप लोग ध्यान से देखेंगे कि 3,0 आर जो है कितना है, 3,0 है, तो आर 3,0 कहाँ होगा, तो आर 3,0, आर का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 3,0 है। आगे भी कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख ही लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 0, -2 है, तो यहाँ लिख लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट है 0, -2, और उसके बाद पी का एम दिया है -5, -2, और ये दिया -5 और 2, तो हो जाएगा m जो हो जाएगा, m कितना हो जाएगा, -5, -2, और उसके बाद p जो था वो -5 और क्या था, और क्या था इसमें 2, ये हो जाएगा 2। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार कोऑर्डिनेट से मिला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। r हो जाएगा 3,0, 0, -2, m -5, -2, p -5, 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसको क्या करना है, इसको पहले हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ में, ये पॉइंट कहाँ कहाँ होगा। तो आप लोगों को पता है कि 3,0 इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये कहाँ लाई करेगा, ये लाई करेगा ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस लाई करेगा। तो 3,0 कहाँ होना चाहिए, तो 3,0 ये पॉइंट मिल जाएगा हमें। ये जो पॉइंट आप लोग को दिखाई दे रहा है एक हो जाएगा 3,0, इस पॉइंट का नेम क्या है, r, ये हो गया r हो गया 3,0, 0, -2। यहाँ पर 0, -2 कहने का मतलब ये है कि इसमें x 0 है, मतलब ये y एक्सिस पे लाई करेगा, तो 0, -2 कहाँ होगा, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, a, और a का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसमें x 0 हो जाएगा, y हो जाएगा -2, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, m -5, -2 है, x है -5, तो x -5 हम लोग बढ़ते हैं 1, -1, -2, -3, -4, -5, ये हो गया -5, और y कितना है, -2 है, तो हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे -1, -2, ये पॉइंट हमें मिल गया। इस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या, इस पॉइंट को बोलेंगे m, और m कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, -2। उसके बाद p जो है -5, 2 है, p कितना है, -5, 2, तो p -5 ये हो जाएगा -5, और ये कितना हो जाएगा 2, 1, 2, मतलब यहाँ तक जाएंगे। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे p, और p का कोऑर्डिनेट कितना है, -5, 2। ये सब लोगों को बेसिक में बताए थे कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैसे प्लॉट करना है ग्राफ पे, ठीक है। अब सभी को क्या कर लेना है, ज्वाइन कर देना है, और एक ऑर्डर में ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे, इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे, एक ऑर्डर में ज्वाइन करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखेंगे आप लोग। इसको हम लोग ज्वाइन कर दिए, इस कलर से किया जाए, ब्लैक सही चलिए कर देते हैं। इसको हम लोग ज्वाइन कर दिए यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया ज्वाइन, ठीक है। इसको इससे ज्वाइन कर लेंगे, और इसको इससे ज्वाइन कर लेंगे, और इसको इससे ज्वाइन कर लेंगे। दिखाई दे रहा है डायग्राम सभी लोगों को, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो सर कलर हम चेंज कर लेते हैं, वाइट से कर लेते हैं, हो सकता है दिखाई देगा आपको। ये हो गया, चलिए वाइट से ही करते हैं हम लोग। ये ज्वाइन हो गया, MARP, ठीक है। सभी लोग को ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। अब ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें हम लोग को क्या समझना है, देखिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है।
पॉइंट P, पॉइंट A, पॉइंट R, पॉइंट M, इसको हम लोग क्या कर दिए, इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर दिए और इसको ज्वाइन भी कर दिए, सेम ऑर्डर में क्या कर दिए हम लोग, ज्वाइन कर दिए। अब हम लोग प्रेडिक्ट करना है टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें हमें ये बताना है कि कौन लाइन RAMP में, देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन हो गया नहीं है, कहाँ चला गया, हाँ यहाँ देखिए RAMP में ध्यान से देखेंगे आप लोग कि कौन लाइन है जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब सबको समझते हैं ना, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। कोई भी अगर एक लाइन है उस पर कोई एक लाइन परपेंडिकुलर है, जैसे AB हो गया, ये हो गया PQ, तो जो PQ है वो परपेंडिकुलर किस पर, AB पर। वैसे ही हमको परपेंडिकुलर के बारे में बताना है। तो देखिए ये लाइन तो परपेंडिकुलर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ से ये स्ट्रेट है नहीं, मतलब स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर नहीं जा रहा है, मतलब ये हो जाएगा, ये जो एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो PM है, PM जो है वो परपेंडिकुलर है, PM किस पर परपेंडिकुलर है, MA पर, MA पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, PM परपेंडिकुलर टू MA। जो PM हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया। तो फर्स्ट का आंसर हम लोग बता चुके हैं, यहाँ पर फर्स्ट में ही बताना था कि टू साइड्स, दो कोई साइड्स है किसमें, ऑफ RAMP में दो साइड्स है दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो हमें बताना था। तो हम बता चुके हैं कि वो कौन सा हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो आप देख सकते हैं PM परपेंडिकुलर टू MA, जो PM है वो परपेंडिकुलर किस हो गया, MA पर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है, वन साइड ऑफ RAMP, वन साइड, एक कोई साइड है, वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। इस RAMP क्वाड्रिलेटरल है, RAMP क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, रैम्प RAMP क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। उस क्वाड्रिलेटरल में बताना है कि ऐसी कोई साइड है, ऐसी कोई एक साइड है जो चलिए ठीक है, सॉरी ध्यान से देखें, यहाँ पर देखेंगे RAMP, ठीक है ना, RAMP एक क्वाड्रिलेटरल है। उस RAMP क्वाड्रिलेटरल में कोई हमको एक ऐसा साइड बताना है जो किसी एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, या तो y एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए या तो x एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से हम लोग देखेंगे इस डायग्राम में, इस डायग्राम में RAMP ये जो क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल में क्या कोई एक ऐसा साइड है जो कि x एक्सिस के पैरेलल हो या y एक्सिस के पैरेलल हो। तो ऐसे दो साइड आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, वो दो साइड कौन कौन सा है आप लोगों को दिखा देते हैं। एक साइड PM है, देखिए PM जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है, तो हमें एक्सिस के पैरेलल बताना था, उसमें बताना नहीं था x के y के, उसमें बताना था कि RAMP जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें कोई एक ऐसा साइड है जो कि किसी एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसे दो साइड है लेकिन हमको बताना एक ही है, दो साइड है, कौन कौन सा है, देखिए PM जो हो जाएगा, PM वो किसके पैरेलल हो जाएगा, PM जो हो जाएगा वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, मतलब PM होगा, जो PM होगा वो y एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यहां सब ध्यान से देखेंगे तो MA जो हो जाएगा वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, मतलब जो MA होगा वो क्या हो जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए फिर से एक बार बताते हैं, ध्यान रखेंगे। इस RAMP क्वाड्रिलेटरल में हमें कोई एक साइड बताना था जो कि किसी एक्सिस के पैरेलल हो। दो साइड हमको दिख गया, एक दिख गया MA, एक दिख गया PM भी y एक्सिस के पैरेलल है और MA भी क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है, कि हमको आंसर में कोई एक ही लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, हम आप लोग को बताते हैं। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये हो गया x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, यहाँ कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 2,3 है। अब यहाँ पर कोई एक पॉइंट है,
उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2, 3 इस तरीके से, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं, 2, 3 फोर्थ कोऑर्डिनेट है ना, प्लस माइनस होता है, तो 2, -3। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो ये जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है, और यहाँ से डिस्टेंस -3 मतलब वही पॉजिटिव में ही लेकर चलेंगे हम लोग। 3 यूनिट यहाँ भी डिस्टेंस है, 3 यूनिट यहाँ भी डिस्टेंस है, दोनों ही 3 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, +3 यहाँ भी है, मान लीजिए 3 यहाँ भी है, और ये 2 है। 2 कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक 2, तो 2 यहाँ भी होगा, 2 यहाँ भी होगा, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट को M कर लेते हैं, इस पॉइंट को N कर लेते हैं। ये जो पॉइंट M और N जो दिखाई दे रहा है, इसमें जो एक्स एक्सिस है वो मिरर इमेज का काम कर रहा है। मिरर इमेज आप लोग जानते होंगे कि अगर मिरर इमेज कोई होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, हमको डायग्राम बनाने भी नहीं आता है, चलिए इस तरीके से, और यहाँ भी इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, और कॉपी करके ये क्या हो गया, चलिए इसी फिगर को हम लोग यहाँ बना लेते हैं। देखिए अब अगर ये मिरर इमेज का काम क्या होता है, मिरर इमेज का काम यही होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका इमेज बन रहा है यहाँ पर। तो आप लोग को पता होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है जितने डिस्टेंस पे यहाँ होगा उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ भी होगा। ये इसकी जितनी हाइट होगी उतनी हाइट इसकी भी होगी। ये होता है ना, आप लोग मिरर में अपने फेस को देखते हैं तो आप लोग देखते हैं कि आप जितने डिस्टेंस पर, मिरर से आप जितने डिस्टेंस पर खड़े होते हैं, आपका जो इमेज बनता है वो भी उतने ही डिस्टेंस पे बनता है। आपका जितना हाइट है उतना भी उसका भी हाइट दिखता है। तो आप लोगों को इसका मतलब समझ में आया होगा कि मिरर इमेज का मतलब क्या होता है। मिरर इमेज इसी तरीके से बनता है। तो यहाँ भी देखिए ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है एक दूसरे का, इसमें एक्स एक्सिस जो होगा वो मिरर इमेज का काम कर रहा है। तो मिरर इमेज का मतलब ये दोनों पॉइंट दोनों इक्वल डिस्टेंस पर रहा होगा। अब प्लस में रहा होगा माइनस होगा वो नहीं देखना है, दोनों पॉइंट सेम रहे होंगे। साइन नहीं ध्यान देना है, साइन का ध्यान नहीं देना है इसमें। इस तरीके से हम लोग मिरर इमेज के बारे में बता सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। किसी एक्सिस, वन एक्सिस मतलब या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस, किसी भी एक्सिस में ऐसे दो कोई पॉइंट्स हैं जो कि मिरर इमेज उसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रही है हमें बताना है। तो आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसमें ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए करते हैं। ये जो पॉइंट आप लोग दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये क्या है बताओ, ये है एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं। ये भी -5,2 है, ये -5 -2 है। तो हम बोले थे कि साइन कोई मैटर नहीं करता है, साइन को नहीं ध्यान देना है, साइन एक डायरेक्शन को बता रहा है, कौन नीचे की तरफ है कौन ऊपर की तरफ है। लेकिन यहाँ पर दोनों डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब जो एक्स एक्सिस है वो मिरर इमेज का काम कर रहा है। आप लोग को यहाँ तक सबको समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस चीज को हम लिख भी दिए हैं यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे। इसका सॉल्यूशन है, देखिए AM परपेंडिकुलर टू PM, AM इज परपेंडिकुलर टू PM, यही चीज लिखा हुआ है। AM जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। आप लोग बताए ना कि जो AM है, AM ये परपेंडिकुलर है किस पर, PM पर, या PM परपेंडिकुलर AM लिखो या AM परपेंडिकुलर PM लिखो, ये हो गया। सेकेंड देखेंगे, PM इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हम बताया ना कि दो लाइनें इसमें ऐसी हैं जो पैरेलल है। ये जो PM है वो y एक्सिस के पैरेलल है और जो MA है वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो हमको कोई एक आंसर बताना है इसमें से, तो इसमें से कोई हम लोग एक ही आंसर लिखेंगे, या तो इसको लिखेंगे या तो इसको लिखेंगे, कोई एक आंसर लिखेंगे। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, पॉइंट M जो आप लोग को दिखाई दे रहा है -5 -2 है, और पॉइंट P जो दिखाई दे रहा है -5, 2 है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये जो -5 -2 है, ये है -5 2 है। P और M दो पॉइंट हैं, P एंड M। तो P एंड M आर मिरर इमेज टू ईच अदर। वो दोनों पॉइंट जो हैं वो इमेज बना रहे हैं इस तरीके से कि वो आपस में क्या है, मिरर इमेज की तरह दिखाई दे रहा है। द एक्स एक्सिस इज एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्स एक्सिस जो है
उससे वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन में मतलब कि दोनों का डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। तो जो पॉइंट एम है और जो पॉइंट पी है ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो आप लोगों से क्लास 10 में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में, कि आप लोगों से मिरर इमेज की तरह पूछ दिया जाता है कि यहां पर मान लीजिए कोई पॉइंट है, इस तरीके से एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, अब यहाँ पर कोई पॉइंट कर दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, और ये हो गया ए, हो गया बी, यहाँ पर हो गया मान लीजिए -3 और ये हो गया 2। तो अब इसमें क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस अगर मिरर इमेज की तरह है, मिरर है, ठीक है, एक्स क्या है, मिरर है, तो इसका इमेज जो इस तरफ बनेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो हम लोग ऑटोमेटिक बता देंगे कि ये तो 3 2 तो होगा ही होगा। अब ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, इस तरीके से बता सकते हैं हम लोग। तो ये थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है। आप लोग को जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट जब लाइव आएंगे तो फिर से इसमें समझा के हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है, चलो ध्यान से देखेंगे। प्लॉट पॉइंट जेड, पॉइंट जेड को क्या करना है, हमें प्लॉट करना है ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN। इसमें IZN जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। क्या करना है, देखिए इसमें 3 पॉइंट है, एक पॉइंट I है, एक पॉइंट Z है, एक पॉइंट N है, ठीक है ना। अब तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, और उस राइट एंगल ट्राइंगल का तीनों साइड भी बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखेंगे सभी लोग। देखिए पहले इस पॉइंट को हम लोग ना प्लॉट करके देख लेते हैं। -5 -6 कहाँ रहा होगा, प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, तो ये होता है 4th क्वाड्रेंट में। किस में होता है, 4th क्वाड्रेंट में। तो इसको पहले प्लॉट करके देखते हैं। 5 - 6, तो x कितना है, x +5 है, तो x +5 यहां दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, +5 ये हो गया यहां पर, ठीक है ना। x हो गया +5 और y कितना हो गया -6, तो हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे, यहां पर नीचे की तरफ बढ़ेंगे, ये हो जाएगा -6। सबको इतना समझ में आ गया। इसको इससे भी मिला लेंगे हम लोग। देखिए ये देखिए पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग प्लॉट कर देते हैं ना, यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं ना हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है अच्छे से। 5 -6 है ना, तो x है 5, y कितना है -6, तो -6 की तो बढ़ेंगे मतलब ये पॉइंट हमें मिलेगा, ये पॉइंट मिल गया, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे z, और z का जो कोऑर्डिनेट है कितना है 5, -6 है, ये 5, -6 हो जाएगा। यहाँ तो किसी को डाउट। अब हमें क्या करना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। क्या बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल आप लोग कैसे भी बना सकते हैं, वो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। देखिए जैसे मैं एग्जांपल में आप लोग बताते हैं, कोई स्टूडेंट इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बना देगा, चलिए ऐसे ही बता देते हैं, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। कोई इसको इस तरीके से बना सकता है, कोई इसको यहां से ऐसे बना सकता है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। बहुत केस बन सकते हैं, यहाँ पे बनाने के बहुत केस बन सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। हम यही पॉइंट से चलते हैं, इसी लाइन से, और ये हो गया यहाँ पर, और इसको कर दिए इससे ज्वाइन। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। अब यहाँ लिख लेंगे I, यहाँ लिख लेंगे I हो गया ना N, यहाँ हो जाएगा N, तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन देखते हैं। प्लॉट पॉइंट को हम लोग प्लॉट कर दिए z, कितना 5 - 6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमको कंस्ट्रक्ट करना था, जो कि हम लोग कर दिए IZN, तो हो गया IZN, ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। बहुत सारे केस बन सकता है, अलग अलग तरीके से हम लोग बना सकते हैं,
बताया ना, इस तरीके से भी बना सकते हैं, इसको एक लाइन और इधर करके भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी ज्वाइन कर लिए होते तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया होता। तो बहुत सारा केस बनता है राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का। फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। अब इन तीनों साइड्स का हम लोग को लेंथ बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है, ठीक है, एन जेड का यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना हो जाएगा। आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से अप्लाई करके भी बना सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट हमको पता है कितना है 0,0 और n का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। तो ये y एक्सिस पर है, n जो पॉइंट है वो y एक्सिस पर है, और y एक्सिस पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,y होता है, मतलब x तो 0 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा -6, 0 -6 हो जाएगा। तो तीनों कोऑर्डिनेट सब लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो बताएंगे आप लोग एन जेड का डिस्टेंस कितना है। तो एन जेड का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 है। तो एन जेड का बोलेंगे 5 यूनिट, ये 5 यूनिट्स हो गया। ये बताइए आई एन का डिस्टेंस कितना, तो आई एन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6, -6 भी लिख सकते हो, लेकिन डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 यूनिट। मतलब कि 3 साइड्स हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, 3 साइड्स हैं। एक साइड का हम एक साइड को बता दें लेंथ कितना 6 और एक साइड को बता दें कितना 5। तो हमको आई जेड का भी बताना है। तो आई जेड का कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, आप लोग को पता होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा आई एन जेड, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का अप्लाई करेंगे तो होता है h² = p² + b²। तो इसमें हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है आई जेड, ये हो जाएगा आई जेड और आई जेड का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आई एन का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ये क्या हो जाएगा एन जेड का स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू को पुट कर देंगे। आई जेड तो हमें निकालना था, आई जेड निकालना था, आई जेड को यहीं रहने देंगे, स्क्वायर को लेकर आएंगे रूट में हो जाएगा। आई एन कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एन जेड कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 25, 5, 40, 20, 60, 161, ये 61 यूनिट हो जाएगा। मतलब तीनों साइड निकालनी है हम लोग, तीनों साइड निकालनी है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन है इसका, इसी तरीके से हम लोग सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। एक फिर से बताते हैं, एक पॉइंट जेड है उसको प्लॉट कर देना है, उसी पॉइंट जेड से हमें क्या करना है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, कौन सा आई जेड एन। तो यहाँ आई कर लिए, यहाँ एन कर लिए, आई जेड एन क्या हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। उसके बाद तीनों लेंथ फाइंड करना था हमें, साइड के तीनों लेंथ क्या करना था फाइंड। तो यहाँ से तुमको पता चल गया कि एन जेड कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, आई एन कितना हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, और आई जेड कितना हो जाएगा, तो आई जेड हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिए। यही आप लोग का सोल्यूशन हो जाएगा, इसको आप लोग बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट be like if we did not have negative numbers? Would this system allow us locate all the points on a 2D plane? ध्यान समझेंगे इसको। देखिए इसमें क्या है कि हमें बताना है कि अगर देखिए जो व्हाट वुड सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, अगर नेगेटिव नंबर्स ना हो, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई 2D प्लेन में अगर हम लोग कार्टेशियन प्लेन बना रहे हैं और उसमें नेगेटिव नंबर ही ना हो, नेगेटिव नंबर ना हो तो क्या क्या हो सकता है बताइए। ये इस तरीके से होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव होता है, यहाँ भी क्या होता है निगेटिव होता है नीचे की तरफ। अब ये निगेटिव नंबर्स नहीं होगा तो सबसे पहले किसमें फोर्थ कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएंगे, ये कहीं कोऑर्डिनेट बन पाएगा ना। अगर निगेटिव होता है तब तो हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहला तो दिखाई दे दिया कि अगर मान लीजिए निगेटिव नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है ना, वी डिड नॉट हैव निगेटिव नंबर्स,
अगर निगेटिव नंबर्स नहीं होंगे तो पहले तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि इसमें तो केवल फर्स्ट ही कोऑर्डिनेट रह जाएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ की तो बात ही नहीं होगी। और उसके बाद केवल आप लोग को पॉजिटिव नंबर मतलब 0 से इनफाइनाइट तक जाएंगे हम लोग पॉजिटिव नंबर की तरफ, और इस तरफ भी जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर की तरफ बढ़ेंगे। और निगेटिव नंबर का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। निगेटिव जो चीज़ें होती हैं कोऑर्डिनेट्स में, वो बताता है डायरेक्शन को कि हमको किस डायरेक्शन में किसी नंबर को प्लॉट करना है। तो किसी भी कार्टेशियन प्लेन में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेंगे इस क्वेश्चंस को, ठीक है। इफ वी डिड नॉट हैव निगेटिव नंबर्स अ कोऑर्डिनेट सिस्टम वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। इसका मतलब कि केवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही आप लोगों को दिखाई देगा, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ की बात ही नहीं होगी। नो दिस सिस्टम वुड नॉट अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D, ठीक है ना। ये सिस्टम अलाउ नहीं करता है कि निगेटिव नंबर ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लाइव आप लोगों को पढ़ाएंगे। आज हमको कहीं जाना था, इसके वजह से हम आप लोग को रिकॉर्ड वीडियो करके, क्योंकि आप लोग कंटिन्यू रहेंगे, आप लोग का मन लगा रहेगा पढ़ने में, इसके वजह से हम रिकॉर्ड करके ये आप लोग को वीडियो अपलोड करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग कंप्लीट वीडियो देख लेंगे तभी इसके आगे की क्लासेस समझ में आएंगी। तो ठीक है, आज यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास।